हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो आज 19 जनवरी है और हम लोग आज देखते हैं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं हम लोग कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जनवरी 2022 को पहली डीटीसी इलेक्ट्रॉनिक बस की हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, उन्होंने 17 जनवरी 2022 को पहली डीटीसी इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाए हैं। कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाए हैं डीटीसी बस। और ये देखिए डीटीसी बस है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बस है और जिसका कि उद्घाटन किए हैं, हरी झंडी दिखाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। उसके बाद हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक बस के बारे में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह बस एक बार चार्ज होने पर 120 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। एक बार अगर चार्ज हो जाए तो ये बस 120 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। इस बस का कार्बन उत्सर्जन शून्य है, मतलब कि इसमें प्रदूषण है ही नहीं, 0 है, नगण्य है। और इस बस को एक बार चार्ज करने में 1.5 आवर लगता है। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी दिल्ली के ही बारे में है। तो दिल्ली पुलिस ने 16 जनवरी 2022 को अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी, क्या नाम है? किस्सा खाकी लॉन्च किया है। ठीक, दिल्ली पुलिस ने 16 जनवरी 2022 को। किस्सा खाकी का उद्देश्य क्या है? अपराधी जांच, दिल और मानवतावादी की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना। ठीक, जिसका कि पहला पॉडकास्ट हुआ है कब? पहला पॉडकास्ट हुआ है किस्सा खाकी दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर कब? 16 जनवरी को हुआ है पहला। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पॉडकास्ट करने वाली जो टीचर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एक मिनट, उनका नाम है वर्तिका नंदा। क्या नाम है उनका? वर्तिका नंदा है, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए पॉडकास्ट करती है किस्सा खाकी का। अब हम लोग दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली का जो नाम है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या नाम है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये नाम इसका 1992 में हुआ था। इसके पहले इसका नाम था संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अब देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 70 है। और यहाँ पे मंत्री की संख्या कितनी होगी? 7, क्योंकि विधानसभा सीट का 10% ही आप मंत्री बना सकते हैं, इसीलिए 70 का 10% हुआ 7। तो दिल्ली में कितने मंत्री हैं? 7। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगा करके हैं 6 प्लस अरविंद केजरीवाल 7। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए कि दिल्ली के योजना के बारे में देखते हैं। ठीक, तो दिल्ली में महत्वपूर्ण योजना जो शुरू हुआ है
श्रमिक मित्र योजना, क्या नाम है? श्रमिक मित्र योजना। इसमें ऐसे पूछ लेता है कि श्रमिक मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शन देगा दे 4 गो, इसमें कि एक नाम दिल्ली का होगा, तो आपको दिल्ली में टिक करना है, ठीक। उसके बाद एक अभियान चलाया गया था कि जहां वोट वहीं टीकाकरण, जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण चालू है। उसके बाद क्या था कि 5 महोत्सव, दिल्ली में महोत्सव मनाया गया है। 5वीं रामायण महोत्सव, सोपान महोत्सव और आदि महोत्सव। आदि महोत्सव दिल्ली में मनाया गया है तो 2021 में, और एमपी में आदि महोत्सव मनाया गया है कब? 2020 में, ठीक। तो 5वीं रामायण महोत्सव, सोपान महोत्सव, आदि महोत्सव, इसको आद लीजिएगा कर आप। और श्रमिक मित्र योजना दिल्ली में, जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान दिल्ली में। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में है भारत और रूस के बारे में। तो भारत और रूस की नौसेना के द्वारा अरब सागर में एक अभ्यास किया गया, नौसैनिक अभ्यास, जिसका कि नाम है पासिंग। क्या नाम है? पासिंग अभ्यास। और इसमें जो विमान विध्वंसक पोत जो इस्तेमाल किया गया, उनका नाम है भारत की ओर से मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि। क्या नाम है? INS कोच्चि। और रूस की तरफ से जो पोत का इस्तेमाल किया गया, उसका नाम है एडमिरल ट्रिब्यूट्स। क्या नाम है? एडमिरल ट्रिब्यूट्स। और भारत की तरफ से जो पोत इस्तेमाल हुआ है वो है INS कोच्चि। अब देखिए, भारत और रूस के बीच एक और थल सेना का अभ्यास जो होता है वो है इंद्र अभ्यास, थल सेना का है, ठीक। इंद्र अभ्यास थल सेना का, और पासिंग अभ्यास है नौसेना का। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि एक डाक टिकट जारी किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम, क्या है? राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ 1 साल पूरा होने पर उपलक्ष्य में एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मृति स्वरूप डाक टिकट जारी किया गया है। तो अब हम लोग डाक टिकट देख लेते हैं। तो ये है डाक टिकट, देखिए ये है डाक टिकट। तो इसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है और ICMR, ये 2022 में, ये है कोरोना वैक्सीन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो ये भारत में जो टीकाकरण अभियान है वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जो कि भारत में चलाया जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर में है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का पद का नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। क्या? ट्रेन गार्ड जो पिछले डिब्बे में बैठते हैं उनका नाम बदल करके कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट गार्ड का नाम बदल करके कर दिया गया है असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। क्या नाम? असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। उसके बाद गुड्स गार्ड का नाम बदल करके कर दिया गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर। क्या? गुड्स ट्रेन मैनेजर। उसके बाद मेल या एक्सप्रेस गार्ड का नाम बदल करके कर दिया गया है मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर। इस तरह से आज का यहीं तक। उसके बाद
कल फिर मिलते हैं आपसे। और चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।